बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। आज हिंदी व्याकरण के अंदर हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक PYQ के साथ। टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। संज्ञा क्या होती है संज्ञा? देखिए, संज्ञा इस शब्द का मीनिंग क्या रहेगा? यहाँ पे इसके टुकड़े करते हैं तो क्या होता है? सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो सम प्लस ज्ञा, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, सम का मतलब होता है सम्यक। तो संज्ञा किसे कहते हैं हम? जो भी इस संसार में, विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी व्यक्ति, मनुष्य, पेड़ पौधे, सब क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा यानी किसी का नाम। क्या होता है? संज्ञा नाम। संज्ञा, ये तो हो गया संज्ञा की परिभाषा। भाई क्या होती है संज्ञा? इसके भेद कितने बताए गए हैं? मूल रूप से कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन इसके 2 टाइप और बताए गए हैं। कौन कौन सी हैं? एक समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, उसके नाम को डिनोट करे विशेष रूप से। जैसे कि राम, श्याम। नदी है, जैसे नदी का कोई नाम हो गया, गंगा, वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो मतलब जो संज्ञा शब्द किसी विशेष रूप से उस चीज को दर्शाए। फिर आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि किसी जाति को डिनोट करे। जैसे कि मनुष्य, व्यक्ति, पेड़, बच्चा, लड़का, ये क्या है? जाति, पूरी जाति को डिनोट करे। फिर आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होती है? कि ना जो संज्ञा शब्द भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाए, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब देखिए कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी समूह को डिनोट करे। जैसे सभा होगी, समिति होगी, परिवार होगा, ये क्या है? समूहवाचक है। द्रव्यवाचक के अंदर आ जाते हैं कोई भी पदार्थ, लिक्विड, ये सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब ये देखिए एक बार अच्छी तरह से इसे। अब देखिए जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसको कैसे बनाते हैं हम? एक जातिवाचक से, दूसरा विशेषण से, तीसरा बनाते हैं हम क्रिया से।
अब जातिवाचक से कैसे बनाते हैं हम, जैसे बच्चा से बचपन। बच्चा क्या है हमारा, जाति, लेकिन बच्चा से क्या निकला है, बचपन, ये क्या बन गया हमारा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही बुढ़ापा है, ये क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। क्या, बूढ़ा से जब आपा जुड़ा तो क्या बनता है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाती है। विशेषण से देखिए, गर्मी, कठोरता, सर्दी। इसके अंदर देखिए, गर्म क्या है, विशेषण हो गया, और गर्म विशेषण है तो विशेषण से क्या बनी है, गर्मी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही कठोर क्या है, विशेषण है, और कठोरता प्रत्यय लगा है तो क्या बन जाती है, ये भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही सर्दी है। अब क्रिया से कैसे, जैसे कि घबराहट, घबराना, घबराना क्या है, क्रिया है। घबराहट, आहट जब प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। दौड़, ये दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना से दौड़ बना भाई, देखिए उतारिए। उतार लिया। अब देखिए कि व्यक्ति ये संज्ञा के स्थान पर क्या क्या प्रयोग होता है। जो हमारी संज्ञा है इसके स्थान पर हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का कर सकते हैं, कभी कभी क्रिया विशेषण का भी प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर। और विस्मयादिबोधक का भी संज्ञा के स्थान पर हम कभी कभार प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वनाम के स्थान पर मैं खेलता हूं, राम खेलता है, तो मैं क्या, सर्वनाम। विशेषण, विशेषण के उससे देख लो क्या होता है कि इसके बड़ों का संकल्प है तो क्या हो जाएगा, विशेषण संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे इसके बड़ों का संकल्प है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कैसे प्रयोग होता है यहाँ पे, देखिए उदाहरण, जिसका भीतर बाहर एक जैसा हो तो क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। विस्मयादिबोधक में कैसे, जैसे वहां पे हाय हाय मची है तो संज्ञा के स्थान पर विस्मयादि का बोध हो जाता है, यहाँ पे ऐसे इनका प्रयोग होता है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। ये एक वाक्य दे रखा है पूरा, इसके अंदर बताना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक। एक यहाँ पे क्या है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे, यहाँ पे मैं
राम शब्द लिख दिया, वह इनमें से राम को जानता है, तो क्या होगा, ये संज्ञा शब्द हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। ए मीठा, बी मधुर, सी चतुर, डी चातुर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चातुर्य क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है। कौन सी, देखिए मीठा क्या है, यहाँ पे विशेषण है, मधुर भी यहाँ पे विशेषण है, और चतुर भी। मीठा से संज्ञा शब्द क्या बनेगा, मिठास। मधुर से मधुरता, और चतुर से चतुराई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है क्रिया, डी ऑप्शन है विशेषण। तो क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संज्ञा का भेद नहीं होता। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है निजवाचक, डी है भाववाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये क्या है, संज्ञा के भेद हैं। क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है विशेषण, सी है क्रिया, डी है सर्वनाम। बताइए आंसर क्या रहेगा। आंसर हो जाएगा संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, या फिर अलंकार के लिए। क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा शब्द से वचन में रूपांतर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हवा कैसा शब्द है। ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। तो क्या है हवा, डी ऑप्शन है संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना है। ए संज्ञा, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए।
तो क्या है, ये संज्ञा है। टहलना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? क्या रहेगा आंसर? 5। कौन कौन से? ये क्या है, मूल है, मूल रूप से। और कुल कितने हैं? 5। ये बताया था ना अभी। व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, द्रव्य और दूसरा क्या है, समूह। तो कुल कितने हो जाएंगे? 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? नदी। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे पूछ रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा 3, ये 3 नहीं है इनमें से, तो नदी आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जातिवाचक। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ना बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नाम है ना, नाम किसी भी विशेष संज्ञा शब्द को जब कोई चीज दर्शाती है तो वह क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ये क्या होती है भाई? अर्थहीन होती है ये। और जातिवाचक और भाववाचक होती है अर्थवान संज्ञा। कैसे होती है ये अर्थहीन? क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या है कि किसी का नाम से डिनोट करता है, वो दूसरा कोई अर्थ नहीं देता। और जातिवाचक भाववाचक में क्या होता है कि जैसे जातिवाचक में देख लो कि जैसे हम प्रयाग का नाम या इलाहाबाद रख दें, या इलाहाबाद का नाम प्रयाग रख दें, तो लोग उसे उसी नाम से जाने लग जाएंगे, यानी कि वो एक अर्थ देता है। और उसके स्थान पर यदि हम उस शहर को नदी का नाम दें तो क्या कोई समझेगा? नहीं। तो नदी और इलाहाबाद, इन दोनों में क्या है? अर्थ का अंतर है। इसलिए क्या है? ये अर्थवान है, ये भी और भाववाचक संज्ञा भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो बताइए।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भार्त संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। तो आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर है? बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत एक देश का नाम है, दो देश क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ए हिमालय, बी गंगा, सी राम, डी पहाड़। बताइए आंसर क्या रहेगा? तो आंसर हो जाएगा डी पहाड़। ये तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ए ऑप्शन है राम, रामचरितमानस, गंगा। बी ऑप्शन है कृष्ण, कामायनी, मिठास। सी ऑप्शन है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। डी ऑप्शन है ममता, वकील, पुस्तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रहीम नाम है ना ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। कावेरी तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कावेरी नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द है? ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। क्या हो जाएगा आंसर है यहाँ पे? ए गंगा। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। बाकी तीन क्या हैं? विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सा संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी
समूहवाचक। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? क्या हो जाएगा आंसर? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। तो क्या रहेगा आंसर? सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का। क्वेश्चन है इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है यथा, बी आज, सी लड़का, डी परंतु। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे विकारी शब्द? लड़का। कैसे है विकारी शब्द ये? क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं हम, जैसे लड़का से लड़के, लड़की, इसके रूप चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन यथा, आज, परंतु ये क्या है? अविकारी शब्द हैं, इनके रूप चेंज नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ए पशु, बी घर, सी नदी, डी नर्मदा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नर्मदा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये तीनों क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है? ए बंदर जातिवाचक है, बी ऑप्शन है मोटाई भाववाचक है, सी ऑप्शन है नेपाल व्यक्तिवाचक है, डी ऑप्शन है घृणा जातिवाचक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? असंगत है, डी घृणा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती, ये भाववाचक संज्ञा होती है। ये घृणा दिखती नहीं है ना, घृणा। बंदर क्या है? जातिवाचक है। मोटाई क्या है? भाववाचक है। नेपाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है
पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए आंसर क्या रहेगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति को डिनोट कर रही है यहाँ पे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे हम नए नए PYQ के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।